Ma'am, you are muted. Ma'am, your mic is not working. सॉरी। तो नंबर लाइन जानते हैं सबकी नंबर लाइन क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम निगेटिव नंबर्स कहते हैं। मींस जो लेफ्ट साइड मींस जो जीरो, बीच कोई भी नंबर लाइन है तो उसके मिड में क्या होगा? जीरो होगा, राइट? यस मैम। अगर हम एक नंबर लाइन देखें तो बीच में क्या होता है? जीरो होता है। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये एक हमारी नॉर्मल नंबर लाइन होती है जिसको सबने देखा होगा। नेगेटिव नंबर्स को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स को जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव साइन लगा करके ही इंडिकेट करें। हम इनको बिना पॉजिटिव, अगर कोई भी नंबर में पॉजिटिव साइन नहीं भी लगा है, वो सिर्फ ऐसे ही अगर लिखा भी हुआ है बिना पॉजिटिव साइन के, तो भी हम उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर्स भी है, ये पॉजिटिव नंबर्स, इनको हम पॉजिटिव नंबर्स ही कंसिडर करते हैं, चाहे उनके आगे प्लस साइन लगा हो चाहे ना लगा हो। ठीक, इतना समझ में आया? यस मैम। ओके। अब डेसिमल on the number line. A number line is a visual representation of numbers arranged in order to locate decimals. We divide the unit interval between two whole numbers. देखो अब जैसे कि हमें दिया हुआ है 1, 2, 3 या फिर -1, -2, -3, ये सारे नंबर्स मान लो हमें दिए। होल नंबर्स हैं ये सब। होल नंबर्स के बीच में हम ऐसी लाइंस देखते हैं। तो पढ़ा लेगी फिर। क्यों? पहले वाली आई थी, कौन सी पहले वाली? अभी, आज फर्स्ट पढ़ा लेंगे जब 10 तक पढ़ाई है तो। देखो अब ये जो हमें नंबर लाइन दी हुई है यहाँ पे क्या है कि देखो, जीरो इज ऑल्सो अ होल नंबर, वन इज ऑल्सो अ होल नंबर। जीरो भी एक होल नंबर है, वन भी एक होल नंबर है। ठीक है, जीरो से वन तक के बीच में हम ये जो हमें इंटरवल्स मिल रहे हैं ये इक्वल इंटरवल्स हैं। जीरो से वन के बीच में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो स्पेसेस है ये इक्वल होती है, मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0. ये जो 0.9 तक जो गया है, 0.1 से 0.9 तक, इसके बीच का ये जो इंटरवल है, ये जो डिवीजन हम लोगों ने किया है, ये एकदम इक्वल है। ठीक है, मींस इसमें मतलब कोई अनइक्वल नहीं है, मतलब कि 0.1 से 0.2 तक कोई और कुछ और सेंटीमीटर में हो, 1 सेंटीमीटर में हो, फिर 2 सेंटीमीटर में हो जाए, ऐसा नहीं है। इक्वल इंटरवल में देते हैं। ठीक, उसके बाद हम इसे मार्क कैसे करते हैं ये देखते हैं। मयूर, आर यू गेटिंग? यस मैम। समझ में आ रहा है? यस मैम। वी डिवाइड द यूनिट इंटरवल बिटवीन टू होल नंबर। दो होल नंबर के बीच में हम इसको डिवाइड करते हैं। 1 से 2 के बीच में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से 3 के बीच में डिवाइड कर देंगे। अभी जैसे हम लोगों ने 0 से 1 के बीच में किया था, वैसे ही हम लोग 1 से 2 के बीच में करते हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे। ठीक है, फिर मान लो 2 से 3 के बीच में किया है तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ऐसे। ठीक है, ऐसे हम लोग करते हैं। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग टेंथ्स, ये हमें टेंथ में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 0.1, 0.2, कोई भी नंबर है अगर टेंथ में, कैसे किसी नंबर को तुम रिप्रेजेंट करोगे? मान लो कोई नंबर हमें ऐसे दिया हुआ है
टेंथ का मतलब सबसे पहले क्या होता है, किसी भी एक चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उसको हम लोग टेंथ्स बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक चीज है, हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो उसको हम लोग टेंथ्स बोलेंगे। ठीक है, तो 0 से 1 तक, एक जीरो एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है। इन दोनों नंबर्स के बीच में है जो डिस्टेंस हम डिवाइड कर रहे हैं इंटरवल में, जो भी इंटरवल में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं उसको हम टेंथ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि देखो, अब टेंथ का क्या मतलब होता है ये समझ लो पहले, फिर समझ जाओगे। और सबको तो पता है ना टेंथ का क्या मतलब होता है, रमशा, प्रसन्न, सिमरन। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ठीक है, टेंथ का मतलब क्या होता है, व्हेन अ होल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। कोई भी होल नंबर है, वन, हमने बताया ना 0 से 1 तक, अभी हम जो एग्जाम्पल दे रहे थे कि 0 से 1 तक में जो नंबर, 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, 10 पार्ट्स में। 0 से 1 का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो हम उसको टेंथ्स बोल रहे थे। ठीक है, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/10। ईच पार्ट, 0.1, 0.2, 0.3, इस ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/10 बोलेंगे। समझ में आ रहा है, इस ईच पार्ट को हम बोलेंगे 1/10। समझ में आया मयूर, आर यू गेटिंग? Ma'am, please explain again. किसको नहीं समझ में आया? मयूर, आर यू नॉट गेटिंग? Ma'am, please explain again. ठीक है, हमने अभी जो नंबर लाइन दिखाई, तुमने देखा? ठीक है, ये नंबर लाइन तुमको दिख रही है? Yes, ma'am. 0 इज अ होल नंबर। Yes, ma'am. 0 एक होल नंबर है या नहीं है? Ma'am, है. है। 1 एक होल नंबर है। 1 एक होल नंबर है। Ma'am, है. 0 से 1 तक के बीच में हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, दैट्स इट। यहां से यहां तक हमने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/10। 1/10। समझ में आया Yes, ma'am. मयूर? अब समझ में आया कि 1/10 किसको बोला जाता है और हम डिवाइड कैसे करते हैं? Yes, ma'am. हाँ, ये 0.1, 0.2, 0.3, इसी को हम लोग 1/10 बोलते हैं। वो नया है, उसको पूरा समझाना पड़ेगा। ठीक है, जब भी हम नंबर लाइन को, जब भी किसी होल नंबर को, जैसे हम लोग 1 से 2 तक के बीच में, 1 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, इन दो नंबर के बीच में जब हम लोग डिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग उसको, अगर 1/10 में होता है, ये तो रूल है ना कि 1/10 में ही हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं,
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 1 से 2 तक के बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उसको भी जैसे अगर 0.1 है, 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, तो इसको भी हम लोग 1/10 बोलेंगे। ठीक है, समझ में ओके आया मैम। मयूर? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठंडी लगी। हम्म, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। Each mark on this scale corresponds to decimal value 0.1, 0.2 and so on. जो भी स्केल पे हमने मार्क किया हुआ है, मींस जो भी जो भी हमने डिवाइड किया है उसका भी एक नेम है। उसको भी हम एक डेसिमल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0.1, 0.2 और सो ऑन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस डिविजन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मास्टरिंग डेसिमल प्लेसमेंट। ठीक है, इफ a unit interval between 2 and 3 is divided into 10 equal parts, what does each mark represent? अगर हम लोग 2 से 3 तक को डिवाइड कर दे 10 इक्वल पार्ट्स में, तो एक पार्ट को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 0.1। 0.1, यस। Where would 2.7 be located on a number line? 2 and 3। मैम 2 and 3। मैम 2 and 3। 2 and 3। Between 2 and 3। ठीक, मयूर समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। तो मुझे दिखा ही नहीं, मुझे उसको भी दिख रहा है। दिख रहा है ये तुम लोगों को? यस मैम। मयूर तुमको समझ में आ रहा है? यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ नंबर लाइन व्हेन टीचिंग डेसिमल्स? करो इसको, डू दीज क्वेश्चंस। मैम क्लियरली नहीं दिख रहा। क्या कह रहे हो? मैम क्लियर नहीं दिख रहा। ये तेज हो गया, आवाज नहीं आ ऊपर रही का है। नहीं दिख रहा क्वेश्चन। ठंडी भी लगी है। व्हाट स्टेटमेंट इज, क्या कह रहे हो? मैम क्लियर नहीं दिख रहा। फर्स्ट वाला हो गया? वो क्या कह रहे हैं, फिर से बोलो क्या कह रहे हो? तुम्हारा माइक म्यूट है क्या?
Calm down. का मयूर, Yes, ma'am. फर्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ नंबर लाइन व्हेन टीचिंग डेसिमल्स? अगर हम लोग नंबर लाइन पढ़ते हैं, मतलब डेसिमल में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, क्या फंक्शन है इसका, Ma'am, क्यों sir, पढ़ते हैं? ma'am, to To visualize the relative size and position of decimal values. दिख रहा है? If you are dividing the space between 0 and 1 in tenths, what does the individual mark represent? अगर हम लोग Ma'am, C. C Ma'am, 0.1. 0.1, 0.2 and so on. Okay. Which statement is true regarding the value of a decimal when zeros are added at the end? देखो, अगर किसी भी नंबर में, चाहे वो डेसिमल हो, जब हम सॉरी जब डेसिमल्स होता है और उसके आगे हम लोग जीरो ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम ही रहती है। द वैल्यू ऑफ डेसिमल रिमेन्स द
सेम। ठीक। ऑन अ नंबर लाइन, हाउ डू यू डिटरमाइन विच ऑफ टू डेसिमल वैल्यूज आर लार्जर? एक नंबर लाइन में आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि दो डेसिमल वैल्यूज एक दूसरे से बड़ी हैं? by counting the number of digits after the यस। decimal. मयूर, आपको समझ में आ रहा है? यस मैम। हम्म, सही। और क्या? हम्म, यहाँ पढ़ती हैं क्या वो? ओ, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी बनारस में है तो। रिप्रेजेंटिंग हंड्रेड्स ऑन द नंबर लाइन। अब हंड्रेड क्या होता है, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, वो देखते हैं। कौन है मोहसिन? अच्छा। अच्छा। अच्छा, अब हंड्रेड्स क्या होता है? अब देखो, कोई भी चीज को अगर हम जैसे हम लोग अभी इसको 10th पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, वैसे ही अब हम इसको 100th पार्ट में, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग कहते हैं 100। पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, 100th का मतलब क्या होता है। आज मोहसिन आंसर भी दे रहा था, उसको समझ आ रहा था। ये चेंज होता है तो बस। बिचाओ तो करिए गर्दन, तो देख ले अपने हिसाब से कैसे लगता है, ठीक है ना? समझ ला तूने है तुझे कैसे समझ आती है, तेरे लिए है, तो समझ ही When a नहीं। whole is divided into 100 equal parts, each part is called 100th। ठीक है। देखो, अभी जैसे हम लोग 10th पढ़ रहे थे, उसमें किसी भी होल को, किसी भी एक होल नंबर को या फिर किसी भी एक चीज को हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, और उसके ईच, हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे, 1/10 बोल रहे थे। वैसे ही 100 जब हो जाएगा तो उसमें हम लोग किसी भी एक चीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हर एक पार्ट को उसके हम लोग 100 बोलेंगे। ठीक है। कैसे अब रिप्रेजेंट किया जाता है? टू रिप्रेजेंट 100th, वी मस्ट जूम ऑन द 10th इंटरवल। जो भी 10th का इंटरवल है, हमको उसको जूम करना है। ईच 10th स्टेटमेंट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉलर इंटरवल। इसका क्या मतलब है, देखते हैं।
देखो अभी तक तो ये जानते थे ना कि 0 एक होल नंबर है, 1 एक होल नंबर है, इतना पता था। और 0 से 1 तक या 2 से 3 तक ये सब जो होल नंबर्स है, 0 1 2 3, इन सबको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। जीरो, फॉर एग्जाम्पल 0 से 1 तक को अगर हम 1/10 में डिवाइड करेंगे तो क्या होता था? 0.1, 0.2। अब सेम चीज अगर हम 0 से 0.1 तक के नंबर्स को फिर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, मतलब कि अभी तक हम क्या कर रहे थे? 0 से 1 तक को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था? 0 हमारा एक होल नंबर है और 1 हमारा एक होल नंबर है। इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। हम लोग इसको हम लोग इसके एक पार्ट को क्या बोल रहे हैं? 1/10 बोल रहे हैं। अभी तक हमने इतना पढ़ा था। अब हम क्या देख रहे हैं कि 0 से 0.1 तक के नंबर को हम लोग फिर से सब 10 स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। मीन्स कि 0 से 0.1 तक 10 पार्ट्स हो गए, फिर 0.1 से 0.2 तक 10 पार्ट्स हो गए। तो इसका हम लोग सब डिविजन कर रहे हैं 10 स्मॉलर यूनिट्स में। ठीक समझ में आ रहा है मयूर? यस मैम। कोई डाउट? अरे बाप रे, क्या हो रहा है? नो। एक सेकेंड। इनटू था ना, फिर इनटू का आएगा। हाँ, क्या हो रहा है? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? 0 से 0.1 तक इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर 0 से 0.2 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और बताते हैं। ठीक है, वेयर ईच रिप्रेजेंट 0.01। अब हमने जब इसको डिवाइड किया तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? अब 0 से 0.1 तक हमने डिवाइड किया। इस एक जो एक पार्ट है इसका, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? 0.01। अभी जब हम लोग 10th में कर रहे थे तो ऐसे लिख रहे थे, 100th में करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 0.01। ठीक है, देन 0.02, 0.03, 0.04, ऐसे कुछ करके लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? यस मैम। हाँ मयूर, एनी डाउट? एनीथिंग दैट नो। doesn't understood any concept? नो मैम। Okay. This allow to precisely locate numbers like 0.45 और 0.82 ऑन द नंबर लाइन। देखो ये हमें बताता है कि हमें अलग अलग नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। दिस प्रोसेस इज सक्सेसफुली सब डिविजन दिस प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली सब डिविजन इज फंडामेंटल फॉर टेकिंग डेसिमल प्रीसीजन। देखो हम लोग इसको डेसिमल्स का सब डिविजन कर रहे हैं, डेसिमल्स को और फर्दर डिवाइड कर रहे हैं और फर्दर उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक, समझ आ रहा है? यस मैम। अब एक और इमेज है तो देखिए। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चंस बता देते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, देखो ये तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा, तुम लोग लोकेट भी कर लोगे क्योंकि इजी है, इतना वो टफ नहीं है। ठीक है, आगे जो एडिशन है इसका, सब्सट्रैक्शन है, वो चीजें थोड़ी टफ होती है। ठीक,
तुम लोग को 100 का समझ में आया है? देखो हम फिर से बता देते हैं, मे बी इट्स कंफ्यूजिंग, क्योंकि 10th के बाद जब 100 पढ़ते हो तो हो सकता है वो कंफ्यूजिंग हो, ना समझ में आया हो। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम लोग 100 को रिप्रेजेंट करते हैं तो देखो लिखते कैसे हैं 100 को, पहले ऐसे लिखते हैं 1/100। ठीक है, जब हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। कौन कैमरा ऑफ किया है? सिमरन, स्विच ऑन योर कैमरा। ये हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है, राइट? अब हमको जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो वन ये 100th का हम बता रहे हैं, ठीक है। अब यही अगर हम 10th का बताएं, अगर 1/10 लिखा हो तो इसको कैसे करेंगे? 0.1। जीरो पॉइंट ये वन 10th का है, ये 100th का है, ठीक है। कैसे फ्रैक्शन फॉर्म से कैसे हमने इसको डेसिमल में लिखा, ये समझ में आया? कोई यस भी, मैम। जैसे अगर 2/100 है, इसको कैसे लिखेंगे? 0.02। पॉइंट जीरो। जब हम इसको 2 को 100 से, क्या कौन, एनी डाउट मयूर? नो मैम। हाँ, जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 100 से तो क्या आ जा रहा है? 0.02। अभी हम यही 2 को 10 से डिवाइड करते तो क्या आता, बताओ मयूर? 0.2। 0.2 आता, ठीक है। तो समझ में आया? यस मैम। अब अगर कहीं पे लिखा हो 0.0, इसके पहले हम तुम लोग को ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे ना? ठीक है, यस। ठीक है, ठीक है। रिप्रेजेंट 0.05, ठीक है, इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है। 0.05 का मतलब अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो मयूर, अगर हम इसी नंबर को फ्रैक्शन में लिखें तो मैम 5/100। 5/100। यस, वेरी गुड। अब हमको इसी नंबर को क्या करना है? नंबर लाइन पे लोकेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? जीरो है, ये हो जाएगा जीरो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन जीरो वन जीरो जीरो पॉइंट जीरो टू 0.03, 0.0। देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, तुम लोग की टेक्स्ट बुक्स में क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें जब उसको तुम लोग सॉल्व करोगे ना तो तुम लोग को समझ में आएगा। रश्मि कोहली, कोहली, व्हाट्स योर नेम? योर नेम इज रश्मि ओनली? हेलो, एम आई ऑडिबल? You are in which class? Unmute yourself. Rashmi, unmute yourself. Rashmi, what's your name? Your name is Rashmi only, ना? You are in which class? Unmute yourself. नीचे एक ऑप्शन दिया होता है अनम्यूट करने का. Click on that option. You cannot find that option. Okay, fine. This is class 7th and I am teaching and peak beyond point. I am teaching mathematics. Okay, in this chapter we will be studying all about decimals. ठीक है, तो 7th में है आप, तो मैं अब चैप्टर में मैथमेटिक्स पढ़ा रही हूँ, अ पीक बियॉन्ड पॉइंट, और इस चैप्टर में आप डेसिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। यू आर लेट इफ यू आर इन क्लास 7th, यू आर वेरी लेट, ठीक है।
तो ऐसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। मयूर, आर यू गेटिंग? यस मैम। ओके, कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है, नाउ वी विल कंपेयर डेसिमल नंबर्स एंड वी विल डू ऑर्डरिंग, मींस वी विल डू ग्रेटर टू स्मॉलर, मींस असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये सारी चीजें। फर्स्ट विल कंपेयर द डेसिमल नंबर्स एंड देन वी विल अरेंज देम। ओके, देखो अब, कंपेयरिंग डेसिमल्स यूजिंग नंबर लाइन। क्या बात है। Next topic is comparing decimal numbers. देखो, हम लोगों को आता है, हम लोग जानते हैं कि हम नॉर्मल जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, हम जानते हैं कि होल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तुम लोग को पता है कि हम लोग नेगेटिव नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं? यस मैम। मींस जो नंबर जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं उन नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं, ये किसी को पता है? यस मैम। एनीवन? Mayu, do you know how do we compare negative numbers? यस मैम। Yes, tell me. मैम -1 इज बिगर देन -2। -1 is मैम बिगर देन -2। -2. Why? मैम बिकॉज इट इज इन माइनस। Because मैम बिकॉज इट इज इन नेगेटिव। the number which is more closer to zero is more greater in negative numbers. जो नंबर जीरो से सब ज्यादा क्लोज है वो ज्यादा बड़ा है। अगर हम नेगेटिव नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो एक नंबर लाइन में, तो लेफ्ट साइड के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स में जो नंबर जीरो से सबसे ज्यादा, जैसे अगर -1 है तो वो -10 से बड़ा होगा, ठीक है। -2 है तो उससे बड़ा -1 होगा, ठीक है। तो जो नंबर जीरो के जितने पास है वो नंबर उतना बड़ा है। मीन्स जो नंबर बस इसको हम सिंपली ऐसा समझ सकते हैं, जस्ट अपोजिट टू पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स में क्या होता है, जो जितना छोटा मतलब 1 है तो वो अगर 1 और 10 को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो 1 उसमें छोटा है। लेकिन हम लोग -1 और -10 को कंपेयर कर रहे हैं तो 10 उसमें छोटा है। एकदम अपोजिट होता है ये। तो पॉजिटिव नंबर सबने पढ़े हैं, पॉजिटिव नंबर सबको कंपेयर करना आता है। उसका अगर हम अपोजिट कर दे तो वैसे ही हम लोग नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। किसी ओके को भी मैम। इसमें कोई डाउट, कोई नो मैम। कंफ्यूजन? नो मैम। अब देखते हैं हाउ डू वी कंपेयर डेसिमल नंबर्स। कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स। आप कर दो। कॉपी कोई जरूरत ही नहीं है। Comparing decimals means finding which decimal is greater, smaller or equal. कौन सा डेसिमल
बड़ा है कौन सा, छोटा है कौन सा, इक्वल है, ये चीज इसमें हम लोग फाइंड करते हैं। उसके बाद कंपेयर कैसे करते हैं? Comparing the whole number part. Okay. The decimal with the greater whole number is greater. इसका क्या मतलब है? The decimal with the greater whole number. हाँ. Yes. Anyone is asking anything? पूछ रहा है क्या? मयूर, are you asking anything? Okay. ठीक है, ठीक है. ठीक है. The decimal with the greater whole number. Whole number means 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है. डेसिमल के पहले तो होल नंबर ही लिखा होगा ना. पता है ना डेसिमल को हम लोग बोल प्रोनाउंस कैसे करते हैं? अगर ऐसे ये कोई नंबर लिखा हुआ है, मयूर कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम इस नंबर को? मैम 0.83। 0.83, वेरी गुड. तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, उनको हम एक साथ नहीं बोलते हैं. ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल, if we compare 7.35 and 5.89, तो इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है? सिंस द ग्रेटर, अगर हम लोग होल नंबर को, सिंस वी इफ वी कंपेयर द होल नंबर इज 7 एंड हियर इज 5. ओके. अगर हम लोग यहाँ पे होल नंबर्स को कंपेयर करें तो 7 इज ग्रेटर, तो नंबर कौन सा बड़ा होगा? 7.35. तो द ग्रेटर नंबर इज 7.35. 7.35। ठीक. इतना समझ में आया? यस मैम। इफ होल नंबर्स आर सेम, कंपेयर टेंथ्स. अब देखो, अगर होल नंबर सेम है, अगर ये नंबर सेम है, ये होल नंबर है, अगर ये नंबर सेम है, ये तो पहली कंडीशन हो गई कि हम होल नंबर्स को कंपेयर करेंगे. अब अगर दोनों होल नंबर सेम है तो क्या करेंगे? मैम पॉइंट के आगे वाले को देखेंगे। हाँ, पॉइंट क्या आगे वाले को देखिए. दिस इज द सेकेंड केस. ओके. Mute yourself. If you are not asking anything, mute yourselves. ठीक है. क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? क्या हो रहा है? कभी कभी ये बीमार हो जाता है.
Now if we have to compare 3.7 and 3.5, तो इसको कैसे करेंगे? होल नंबर तो सेम है, मैम 3.7 इज बिगर। तो विच नंबर इज ग्रेटर? मैम सेवन। 3.7। लोग इस नंबर को देखेंगे, होल नंबर अगर सेम है दोनों में तो हम लोग फिर डेसिमल के नेक्स्ट नंबर को देखेंगे। ठीक है, तो कौन सा ग्रेटर होगा? सिंस 7 इज ग्रेटर, क्योंकि 7 बड़ा है 5 से, तो 3.7 इज ग्रेटर। ग्रेटर। ठीक। थर्ड। अब अगर 10th भी सेम है तो 100th को कंपेयर करेंगे। मान लो हमें कंपेयर करना हो, अब इस नंबर को कंपेयर कर लो। मींस यहाँ पे होल नंबर भी दोनों में सेम है। हम 4.28 will be greater. हाँ, 4.28 will be greater. यस, गुड। होल नंबर भी सेम है, उसके बाद 10th भी सेम है। ठीक। अब ये 100 को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 5, तो कौन सा बड़ा होगा? देयरफॉर 4.28 इज ग्रेटर। ओके, समझ में आया? यस मैम। एनी डाउट? नो मैम। मयूर, हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू एंजॉयड द क्लास? यस मैम। ओके, एनी डाउट? नो मैम। रश्मि, यू आर इन विच क्लास? मैम 7th। फिर आई एम आस्किंग टू रश्मि, कौन बोल रहा है 7th? अनम्यूट योरसेल्फ, रश्मि। आप अनम्यूट क्यों नहीं हो रही हैं? आप चैट सेक्शन में लिखिए अगर आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है तो। नीचे एक ऑप्शन आता है। अच्छा मयूर, आपको क्लास अच्छी लगी? समझ में आया डेसिमल्स जो भी हमने पढ़े? यस मैम। ठीक है, तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है? यस मैम। ओके ओके, मैसेज ऑन दैट नंबर एंड इफ यू एंजॉयड द क्लास एंड जस्ट एनरोल। ओके, ओके यू वांट टू टेक मोर डेमो क्लासेस? मैम। यस। वन मोर। क्या कह रहे हो? मैम वन मोर। वन मोर, ओके। टेक द वन मोर डेमो क्लास टुमारो एंड ओके मैम। देन ओके। I hope you have enjoyed the class. ठीक है मयूर, you can leave. And Rashmi, you are in which class? आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए, बता दीजिए मुझे। 7th में है आप, ठीक है? आपको क्लास कैसी लगी? आपने बहुत लेट ज्वाइन किया था। 7th की टाइमिंग 6 o'clock से है, शाम को 6 बजे से 7th की क्लास शुरू होती है। तो आपने जितना पढ़ा उतना आपको कैसा लगा? चीजें समझ में आई? बहुत लेट आओगे तो बीच में कैसे फिर? ठीक है, तो समझ में आ रहा है तो आप एनरोल कर लीजिए। बाकी अगर आपको एक और डेमो चाहिए तो कल आप एक और डेमो ले लीजिए। शाम को 6 बजे 7th की क्लास होती है। कल आप सेम टाइम पे सेम लिंक से ज्वाइन। लिंक हमारी परमानेंट है, ठीक है? सेम लिंक रहेगी, आपको उसी लिंक से कल भी ज्वाइन करना होगा। ओके, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है?
तो शिवम, आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है? यस, ओके। ओके, इफ यू enjoyed the class, enroll yourself. Okay, Rashmi, thank you. You can leave. Kuber, open your switch on your camera. Shivam, switch on your camera. Aryan, switch on your camera. इवनिंग मैम। कुबेर, आपने पहले भी क्लासेस ली है, राइट? यस मैम। अच्छा, तो रश्मि यू कैन लीव। हाँ, ठीक है। तो आपको क्लास, आपका डेमो तो हो गया है। हैव यू एनरोल्ड? यस मैम। एनरोल कर लिया है मैम आपने? मैम 1 सेकेंड। यस और नो? मैम शायद किया है। शायद किया है। अच्छा, ठीक है। शिवम, गुड इवनिंग। यू आर इन विच क्लास? Evening, ma'am. Ma'am, I am from 8th class. You are from 8th class. Okay. So today we'll study profit and loss. Okay, then that's. Do you have profit and loss in your syllabus? हाँ, है No, ma'am. आपके सिलेबस में? अच्छा, ठीक है, पढ़ लीजिए। 8th के सिलेबस में ये है। जस्ट वेट फॉर मिनट्स। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस। कुबेर, स्विच ऑन योर कैमरा। Ma'am, my camera is not working योर कैमरा इज properly. नॉट वर्किंग। ओके, Ma'am, properly. ठीक है। कल से ऐसे ऐसा डिवाइस देके बैठिए, इसका कैमरा काम करो, ठीक है? ओके शिवम, प्रॉफिट का सुना तो होगा ना कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कुछ पता होगा ना? वर्ड, ये वर्ड तो सुना ही होगा, प्रॉफिट, लॉस। Yes, ma'am.
यस मैम। ठीक है, ये मैथ्स का ही एक टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस। कोई बाहर की चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, सिलेबस से बाहर की चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, और अगर पढ़ भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि चीजें अगर आती रहेंगी तो मे बी नाइन्थ में आए, टेंथ आता है वैसे तो। ठीक है, तो टॉपिक बाहर का नहीं है। हो सकता है तुमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हो, प्रॉफिट एंड लॉस सेवेंथ में रहता है ना शायद। यस मैम। Yes, ठीक है, वो भी है। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले, प्रॉफिट का मतलब गेन, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द गेन एंड लॉस मेड इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। कोई भी चीज अगर हम खरीद रहे हैं या कोई भी चीज को अगर हम सेल कर रहे हैं, तो उसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करता है कि हम उस चीज को, मतलब उस चीज के, हमें उस चीज का प्रॉफिट हुआ है, हमें उस चीज में कोई चीज गेन हुई है या फिर लॉस हुआ है, ये चीज हमको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस का अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का अपना अलग फॉर्मूला है। सेलिंग प्राइस क्या बताता है, कॉस्ट प्राइस क्या बताता है, ये सब चीज हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमने किसी प्रोडक्ट को सेल किया है तो उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। हम किसी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं तो हमें उसमें कितना क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलती है। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ वी कैलकुलेट द गेन और लॉस इन बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। ओके, समझ में आया? चलो, now let's talk about cost price and selling price. In mathematics, the cost price, CP, cost price को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CP से रिप्रेजेंट करते हैं। Is the amount spent to purchase an item. कॉस्ट प्राइस वो अमाउंट है जो, जिसे अब हम कोई चीज खरीद रहे हैं, हम पूछते हैं ना इस चीज की कॉस्ट कितनी है। मान लो हम कोई कपड़ा खरीदने गए, किसी दुकान पे गए, हम उससे दुकानदार से पूछेंगे ना, वी विल आस्क टू द शॉपकीपर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस क्लॉथ। या फिर हम कोई भी सामान लेने गए तो हम पूछते हैं शॉपकीपर से व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस आइटम। ठीक है, तो कोई भी चीज का क्या कॉस्ट है, उसको उस क्या कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस। तो द कॉस्ट प्राइस इज द अमाउंट स्पेंड टू परचेज एन आइटम। कॉस्ट प्राइस मीन्स हम उस सामान को खरीद रहे हैं, हमने उस सामान का प्राइस पूछा, हम सामान को खरीदेंगे, हमने उस पे स्पेंड किया है। while the selling price is the amount received when selling it। जब हम उस सामान को फिर सेल कर रहे हैं तो जो हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। when SP is greater, when selling price is greater than the CP, द डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। कैसे कहते हैं, ये अभी थोड़ा सा समझ में आगे आएगा, एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं ये चीज। शिवम, आर यू गेटिंग? यस मैम। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। अब ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कब होता है। ठीक है,
कॉस्ट प्राइस बेसिकली है क्या? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू बाइंग प्राइस। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर बाइज अ पेन फॉर ₹20। अब कहीं पे भी कोई दुकान में हम कोई चीज खरीदने जाएंगे तो उसने भी, इट इज बट ऑफिस की, उसने भी कोई चीज कहीं से खरीदी होगी। ठीक है, जब उसने शॉपकीपर ने वो पेन खरीदा तो वो ₹20 का है। ठीक है, अब एक चीज और होता है सेलिंग प्राइस। एक चीज तो होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। वो भी देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैलकुलेट कर कैसे करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। सेलिंग प्राइस डोनेटेड बाय SP। ठीक है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। कोई भी चीज, PC, शानवी, शानवी, तुम ही हो? ठीक है, कोई भी आर्टिकल हम जिस प्राइस पे सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज डोनेटेड बाय SP। ओके, शानवी स्विच ऑन योर कैमरा, इज देयर इज एनी नेटवर्क इशू? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या हुआ, कोई नेटवर्क इशू? नो मैम। देर में ज्वाइन किया आज तुमने? यस मैम, एक्चुअली आज इधर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था ना, तो आज हम लोग स्कूल से क्या लेट आए चीज? थे। क्या स्टार्ट हो गया? प्रोटेस्ट इधर होने होने लगा था। प्रोटेस्ट होने लगा था? यस मैम। कहाँ रहती हो? लखनऊ में, बंदरिया अच्छा, बाग वेरी कॉलोनी। गुड। उधर वो कुछ है, विधान भवन है, तो उधर स्टार्ट हो गया था। सोनम वांगचुक वाला जो होता है ना? हाँ, स्कूल हाँ, साइड हम जो हो स्टार्ट हो रहा है, गया हाँ। था, तो छुट्टी लेट हुई थी फिर अच्छी आज। चीज में गई थी। ठीक है, तो हम बता दें, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहे हैं तो ये पता ही होगा प्रॉफिट क्या होता है, कब कैलकुलेट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट। प्रॉफिट का मतलब जब हमें गेन हो रहा हो। ठीक है, और लॉस का मतलब जब हमें कहीं लॉस, लॉस का मतलब हम जानते हैं हमें नुकसान होता है तब। ठीक है, अब देखो दो चीजें इसमें आती हैं, दो बेसिक टर्म्स आते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मींस कोई भी चीज, कोई भी शॉपकीपर है तो कोई चीज सेल करने के लिए किसी ना किसी कॉस्ट पे खरीदेगा वो है उसकी कॉस्ट प्राइस। अब वो उस चीज को सेल कितने में कर रहा है वो है उसका सेलिंग प्राइस। ठीक, SP इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। सही है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब एक शॉपकीपर ने पेन खरीदा ₹20 का, उसको सेल किया ₹25 का। यहाँ बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लो क्या होता है।
प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब समझ गए हो कि सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब समझ गए हो कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एसपी क्या दिया हुआ है 25, 25 माइनस सीपी क्या दिया हुआ है 20। ठीक है, कितना आया 5। उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 5 5 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। ओके, ठीक है शिवम, यस समझ में आ रहा है? शिवम, Yes, ma'am. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. ओके, देख लिया सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं कि प्रॉफिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। प्रॉफिट मींस गेन, गेन लाभ होना, बढ़ना कोई चीज का। ठीक, तुम अपना बुक कॉपी लेके आओ तो अपना कौन सा पेपर लो, बुक कॉपी दो। एक पेंसिल की ना कुछ ये हालत है तो मैं पेंसिल ले जा रही हूँ। ठीक है। When the selling price is greater than the cost price, there is a profit. जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तभी हमें प्रॉफिट होगा। कोई भी, जैसे अब हम लास्ट एग्जांपल ही देखें तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। जब जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तभी हमें कोई चीज में प्रॉफिट होगा। ठीक है, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर द कॉस्ट देन द कॉस्ट प्राइस, देयर इज अ प्रॉफिट। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली जब हम कोई चीज 5 रुपए की खरीदेंगे और उसको 10 रुपए में बेचेंगे, 10 रुपए में सेल करेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट होगा 5 रुपीज का ना। यस मैम। ये तो अंडरस्टूड है। तो वही चीज तभी हमें गेन होगा ना, तभी हमें कोई चीज का प्रॉफिट होगा जब उसका सेलिंग प्राइस, जिस जिस प्राइस में हम उसको सेल कर रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला हमने बता ही दिया, फॉर्मूला लिख लो प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है एसपी माइनस सीपी। कुबेर, समझ में आ रहा है? यस कुबेर, मैम। आर यू गेटिंग? कल से ऐसे डिवाइस से क्लास करो जिसमें कैमरा ऑन हो जाए, क्योंकि आई डोंट यस नो मैम। व्हाट आर यू डूइंग बिहाइंड द कैमरा। ओके मैम। एक बार ऐसी कोई क्लास करता था वो गेम खेलता था, सोच रहे पढ़ रहा है। हाँ ठीक है, सीपी हमें दिया हुआ है, सीपी मींस कॉस्ट प्राइस 100। ठीक है, और एसपी दिया हुआ है अगर 130, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? प्रॉफिट इक्वल्स टू मैम 30 रुपीज का प्रॉफिट एसपी है। माइनस यस 30। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 30 रुपीज। 30 रुपीज। आर्यन, समझ में आ रहा है? यस। ओके, शिवम, आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. क्या 30? हाँ ठीक है, लास्ट। अब उसके बाद देख लिया प्रॉफिट क्या होता है, अब देखते हैं लॉस क्या होता है। जब हम इस चैप्टर के सारे टर्म्स को समझ जाएंगे तभी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। किसी भी चैप्टर, कोई भी मैथ्स का चैप्टर हो
ठीक है, उसको करने के लिए हमें पहले उसके क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पहले उसके सारे टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है, जितने भी टर्म्स उसमें आते हैं, जैसे इसमें सीपी आ रहा है, एसपी आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। जब तक हम इन सारे टर्म्स को नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। When the selling price is less than the cost price, there is a loss. जब सेलिंग प्राइस, मान लो सेलिंग प्राइस हमको दिया हुआ है 170 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस उसका है 200 रुपीज। अब हमने कोई चीज 200 में खरीदी और उसको एक 200 में खरीदी और उसको 170 में सेल कर दिया, तो हमें लॉस हुआ 30 रुपीज का। यस हम कोई मैम। चीज 200 में खरीदे और उसको हम लोग किसी को 170 में दे दे, तो वहां हमें लॉस होगा। मीन्स हमने कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा था, जिस अमाउंट जो अमाउंट हमने दिया वो उससे कम अमाउंट हमें मिला, तो हमारा लॉस हो गया। देख लेते हैं लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। सीपी माइनस एस। ओके, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोगों ने यहाँ दो कंडीशंस देख ली। जब व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, देन इट विल बी इन प्रॉफिट, देन देयर विल बी अ प्रॉफिट। व्हेन सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, देन देयर विल बी अ लॉस। एक कंडीशन और आती है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। इसको हम क्या बोलते हैं? नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, समझ में आया इतना? शिवम, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब एक टर्म आता है प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज तो हम पढ़ा चुके हैं, पर हम बस इतना बता दे रहे हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज मींस पर 100। ठीक है, आउट ऑफ 100। हम लोग जब परसेंटेज, हमारा जब मार्क्स आता है, मान लो हमने फाइव सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया, हम 5 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हमने उन 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिया, कोई भी हमारा मार्क्स है, हमने उसको टोटल किया और 100 से मल्टीप्लाई करके 500 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 100 में से उसका परसेंटेज
आ गया। तो कोई भी चीज जब हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं तो वो 100% में से आती है, ठीक है। तो परसेंटेज मींस आउट ऑफ 100। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, अब मान लो कोई भी चीज है, मान लो कोई भी चीज का सेलिंग प्राइस है 600 रुपीज और कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज। हम लोगों को इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब यही चीज हमसे कोई पूछ ले कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो वो देखते हैं वो कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट परसेंटेज। Profit percentage means the profit earned on every 100 rupees of the cost price। ठीक है, मान लो कोई भी चीज अगर 600 रुपए की है, 600 रुपीज की है, तो 100 रुपीज, जैसे अगर 600 तक है तो पर 100 पे हम कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ आएगा। Everyone write this formula of profit percentage. Write this formula. Written. Yes, ma'am. यस मैम। Kuber, Shivam, are you getting? यस मैम। Okay, Kuber, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तानवी, तुम ऐसी जगह से आई हो कि वहां बहुत गर्मी रही है, समझ रही हो? जिस हिसाब से टेस्ट। आर्यन समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 500 और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 600। पहले तो इसका प्रॉफिट फाइंड कर लो। SP माइनस हम CP। मैम Ma'am, 100। 100. 100 किया। 100। अब इसका प्रॉफिट कैसे फाइंड करोगे? फॉर्मूला में पुट कर दो, फॉर्मूला पता ही है प्रॉफिट परसेंटेज का। ऐसे भी इसको लिख सकते हो अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो। रुको, वेट।
करो। मैम 20%। 20%, यस। 20%। अब इतना तो आता होगा ना कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। यस समझ में आ रहा है यस शिवम? मैम। 20% मैम कैसे? हाँ, मैम हमने 100 को 500 से क्यों डिवाइड किया? फॉर्मूला है बेटा। प्रॉफिट कितना हुआ है हमें? 600 हमको क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस। 500 क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। हम लोगों ने सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस किया। हम लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। गेटिंग? समझ में आया? ओके मैम। एक एग्जांपल और। अगर हमको कॉस्ट प्राइस 800 दिया हुआ है, तो अब इसको प्रॉफिट फाइंड कर लो पहले। मैम 200। 200, यस। ठीक। प्रॉफिट परसेंट, वेट शिवम, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट? मैम द प्रॉफिट परसेंट विल बी, हम्म। मैम आई एम जस्ट सॉल्विंग। हाँ बताओ, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? मैम 25%। 25%। यस। 25%। तो शिवम तुमको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं प्रॉफिट यस मैम। परसेंटेज? यस मैम, यस मैम, अब समझ आ गया। अब लॉस परसेंटेज। अब हमें कोई चीज पे प्रॉफिट हो रहा है तो कोई चीज तो लॉस भी तो हो सकता है ना। फैक्टर है, मैं थोड़ी कह रही हूँ। क्या बोले? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज टेल्स अस द लॉस ऑन एवरी रुपीज 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। मान लो हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 400 रुपीज और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 300 रुपीज, तो पर 100 पे हमको कितना लॉस हो रहा है ये हमको पता चलता है लॉस परसेंटेज से। ठीक है, अब किसी चीज पे अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी तो हो सकता है ना। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, वैसे ही लॉस परसेंटेज पे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है?
लॉस परसेंट इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ओ शिट, ठीक है, 4 रुपीज, ठीक है, 400 रुपीज, और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 320। ठीक है, लॉस फाइंड करना है। लॉस का फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस एसपी। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। एसपी। ठीक, मैम मैम 80। क्या 80? मैम लॉस। लॉस। हाँ, लॉस। कोई भी चीज का आधा आंसर मत दो, पूरा आंसर दो। लॉस इज ₹80, 80 रुपए का हमें लॉस हुआ है, ऐसा पूरा आंसर दो। लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी लॉस हुआ है डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कैलकुलेट द लॉस। मैम 20%। मैम 20%। 20%। ओके, कुबेर, आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। I want the answer from Shivam. मैम लॉस इज इक्वल्स टू 100 रुपीज। Find the loss percentage. Yes, Shivam. What will be the loss percentage? हमने लॉस बता दिया। मैम 10%। 10%. Yes, good. Okay, the loss. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट? यस मैम। यस मैम। Okay. कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ तक। प्रॉफिट, लॉस, इन सारी चीजों के। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो ना समझ में आई हो? नो मैम। शिवम, No, समझ ma'am. में आ रहा है? यस मैम। ओके, क्वेश्चंस कर लेते हैं। Okay, read the question.
And first, understand the question. A shopkeeper buys a bag for 800 rupees and sell it at a profit of 2500. फाइंड द कॉस्ट प्राइस. एक शॉपकीपर ने 800 का बैग लिया और उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पे सेल किया? 25% प्रॉफिट पे. फाइंड द सेलिंग प्राइस. हमको उसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. मतलब हमको सी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे? बताइए. मैम कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट। परसेंटेज मैम बताया ना 1000 प्रॉफिट का. to माइनस कैसे करोगे परसेंटेज से कॉस्ट प्राइस को? मैम सेलिंग प्राइस 1000 है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ. 1000 है मैम। मैम मेरा हो गया क्या आया? मैम। 1000 आया है मैम। फॉर्मूला लगाना 1000 है। आएगा. सॉल्व करो, प्रॉफिट देखो हो क्या रहा है आता है. क्या कह रहे हो? मैम मेरा भी मेरा फॉर्मूला बताऊं? नहीं नहीं, ठीक है. आंसर सही है तो फॉर्मूला भी सही होगा. ओके। हाँ, बड़े बड़े बड़े. मैम आंसर इज 1000। अब शिवम एंड एकता. एकता, you are in which class? मैम एकता. हाँ जी, 7th क्लास के लिए. No, this is not class 7, this is class 8. ओके मैम. Okay, join tomorrow from the same link at 6 o'clock. ओके मैम, थैंक यू. Okay, welcome. मैम आई हैव Shivam, अ have you got डाउट। the answer? यस मैम, मैम Yes, इट इज ma'am. 1000। 1000। It's 1000. The selling price is 1000 rupees. मैम आई हैव अ डाउट इन क्वाड्रिलेटरल्स। You have doubt in quadrilaterals? Okay, यस we मैम। will start quadrilaterals. Tomorrow I'll clear the doubts. Okay. ओके मैम।
सबने ऐसे ही किया है? हाँ। यस मैम। ठीक। सबका सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज आ रहा है? यस और नो? मैम यस मैम। ठीक यस है। मैम। जैसे वो वाला किया था वैसे ही ये वाला भी होगा। अब बाईसाइकिल वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 3600 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। उसमें हम लोग को सेलिंग प्राइस फाइंड करना था, इसमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। मीन्स उसमें सीएसपी फाइंड करना था, इसमें सीपी फाइंड करना है। डन मैम। डन। ओके गुड। डन मैम। हाँ बताओ। मैम 3000। यस। मैम 3000। शिवम व्हाट आंसर यू आर गेटिंग? शिवम यू मैम आई एम सॉल्विंग। यू आर मैम सॉल्विंग। आई ओके गॉट सॉल्व। मैम आई गॉट 2880। अच्छा। शानवी? मैम 2 मिनट्स। ओके सॉल्व। हो गया? एसपी कितना है? 3600। एसपी कितने दिया है? 3600 नहीं। 3600। 26। ठीक। प्रॉफिट परसेंट? 20%। 20%। 20। यस मैम। मैम इट इज 3000। यस इट इज 3000।
120% इक्वल्स टू 120 अपॉन 100। ठीक है, तो इससे क्या निकल आएगा? सीपी। ये क्लास 4 में पढ़ा थे, क्लास दूसरा। मैम हाँ, मैम वो 120% ऑफ सीपी क्यों लिखा है? क्या चीज? क्या कह रही हो? 120% ऑफ सीपी लिखा है। हाँ, तो 120% ऑफ सीपी क्या प्रॉब्लम है? कैसे मैम आया? क्यों लिख मैम क्यों लिखा? यस मैम। क्या कह रहे हो आर्यन तुम? वन मैम ट्वेंटी परसेंट आया कैसे? मैम कैसे ट्वेंटी आया? परसेंट आया वन कैसे? ट्वेंटी देखो, हम परसेंट लोग जब कैसे आया? फाइंड करते हैं तो हम लोग पर 100 में फाइंड करते हैं। जैसे 300, 3600 दिया हुआ है, हमें किसी भी चीज का कॉस्ट परसेंटेज या सेलिंग परसेंटेज निकाल, सॉरी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? पर 100 पे निकालते हैं। मतलब पर 100 पे हमको कितना लॉस हुआ है, पर 100 रुपए पे हमको कितना लॉस हुआ है, ऐसे निकालते हैं, राइट? मैम समझ नहीं तो आया। फिर से बताते हैं, रुको। देखो, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3600, ठीक है। प्रॉफिट पर, देख लो पहले गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। गिवन लिख लोगे तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। और फाइंड क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इतनी चीजें गिवन है और ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये पता करना है 20% का मतलब क्या है। तो 20, फॉर एवरी 100 रुपीज वी स्पेंड, द शॉपकीपर अर्न्स 20 रुपीज। ठीक है, 3600 में जितना भी हम लोग पर 100 उसको दे रहे हैं, शॉपकीपर को जितना भी हम लोग 100 रुपीज उसमें स्पेंड कर रहे हैं, उतने में पर 100 पे वो कितना कमा रहा है? 20 रुपए कमा रहा है। ठीक है, तो इस इफ सीपी इज इक्वल्स टू रुपीज 100, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो प्रॉफिट कितने का होगा? 20 रुपए का। ठीक है, 20% हमें दिया हुआ है ना। 20% मीन्स कि 3600 में जितने भी 100 आते हैं उतने पे शॉपकीपर 20 रुपए कमा रहा है। हमने उसको 3600 दिया, उसमें जितने टाइम्स 100 आए उसमें से शॉपकीपर को कितना मिल रहा है? 20 रुपीज मिल रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है पर 100 पे? 20 रुपीज का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, तो एसपी इक्वल्स टू 100 + 20 इक्वल्स टू 120। ठीक है, यहां तक समझ में आया शानवी? यस शानवी, मैम। तो हमें क्या मिल गया? सेलिंग प्राइस मिल गया। ठीक है, तो एसपी इक्वल्स टू 120% ऑफ सेलिंग ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमको सेलिंग प्राइस मिल गया 120%। ठीक है, सीपी का, तो 120% ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 3600। और वी कैन डू 100
अपॉन, सॉरी, ₹120 ऑफ CP इक्वल्स टू ₹3600। ओके, और हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? 120/100 इंटू CP। CP इज इक्वल्स टू 3600। ओके, फाइंड कर लो इसको, 3000 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो मैम मैं बताऊँ लास्ट का फॉर्मूला? मैम इट इज CP, मैम इट इज wait, 3000। let me solve this question. 3600 into on 120, 30, इक्वल टू 3000। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? ₹300। समझ में आया शानवी? यस मैम। शानवी, अब समझ में आया 120 कैसे आया, क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? यस मैम। स्टेप्स क्लियर हो गए? ठीक है। आर्यन, तुमको समझ में आया 120 कैसे आया है? यस यस मैम। शिवम, समझ में आया? यस मैम। क्लास कैसी लगी? बढ़िया। ठीक है, तो आप एक और डेमो क्लास लेना चाहते हैं? यस मैम। ठीक है, फाइन। आप कल एक और डेमो क्लास ले लीजिए। दो 2 फ्री डेमो क्लासेस आर देयर। उसके बाद अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आपको एनरोल करना है, ठीक है? मैम आप कल की क्लास में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बता सकते हैं? हाँ, बता दें। ठीक है, ओके, थैंक यू।